नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और संडे लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का रूप अभी भी विकराल ही है। विस्तार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिन रोजाना 3000 से ऊपर नए मरीज मिलते हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4043 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। इस बढ़ते संक्रमण ने सरकार को परेशान कर रखा है। मुख्यमंत्री ने लोगों को जगाने के लिए, चेताने के लिए 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह भी किया। इस दौरान सीएम ने विभिन्न वर्गों के लोगों से चर्चा की, कोरोना नियंत्रण पर सुझाव मांगे और इसके बाद कुछ फैसले आज हो चुके हैं, कुछ का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। आज भी मुख्यमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग करते हुए जो सुझाव मिले उस पर कैसे अमल करें और क्या कड़ाई बढ़ाई जा सकती है, इस पर विचार हो रहे हैं। इधर बेकाबू कोरोना पर सियासत भी कम नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना हुआ विकराल। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4043 नए मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4043 पॉजिटिव केस मिले। जानलेवा कोरोना ने 13 लोगों की 24 घंटे में जान ले ली। हालात के बिगड़ने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पॉजिटिविटी रेट 12% तक पहुंच चुकी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के बाद अब बड़वानी, उज्जैन और उमरिया में 100 से अधिक केस मिले हैं। संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने 13 जिलों में रविवार के बाद अब शनिवार को भी लॉकडाउन की तैयारी कर ली है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह के समापन के बाद कहा कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन कुछ जिलों में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो लॉकडाउन लगाना ही अंतिम विकल्प होगा, पर उसके पहले संक्रमण रोकने की सारी कोशिशें होनी चाहिए। 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बड़े फैसले किए। प्रदेश में कोविड सेंटर में बिस्तरों की संख्या 24,000 से बढ़ाकर 36,000 की जाएगी। प्रदेश में 720 फीवर क्लिनिक संचालित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से रोजाना 40,000 संदिग्ध मरीजों की निःशुल्क कोरोना जांच होगी। भोपाल में एलएन अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित कर वहां कोविड मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए रिजर्व किया जाएगा। भोपाल में पीपुल्स हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए 300 बिस्तर आरक्षित कर दिए गए हैं। आम जनता की सुविधा के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों या जांच केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की जांचों की अधिकतम दरें तय कर दी हैं। इसलिए 24,000 बिस्तरों से बढ़ा के ये संख्या 36,000 बिस्तरों की जाएगी और इसके लिए सरकारी अस्पतालों के साथ साथ हम निजी चिकित्सालयों का भी सहयोग ले रहे हैं। कुछ टेस्टों की तो हमने जांच की दरें तय कर दी है। दूसरी ओर प्रदेश के जिन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां किल कोरोना 2 अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक कोविड केयर सेंटर शुरू किया जाएगा। इधर कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज के फैसलों को हवाई बता रही है। के अस्पतालों में आज कोविड को आए हुए 1 वर्ष से अधिक का समय निकल गया, 1.5 वर्ष हो गया, क्या अभी तक स्वास्थ्य सत्याग्रही कर रहे हैं? उन्हें आवश्यकता थी कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत बनाए। वैक्सीन की पूरे प्रदेश में कमी है, ऑक्सीजन की पूरे प्रदेश में कमी है। इन चीज़ों की व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। डॉक्टरों की कमी है, इन चीज़ों की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। सीएम साहब बैठे हैं स्वास्थ्य सत्याग्रह। मध्य प्रदेश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। भोपाल में 618, इंदौर में 866 और प्रदेश में 4000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिलने के बाद शनिवार रविवार के दिन के लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 13 शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसे में क्या इन आंकड़ों के बाद ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब मध्य प्रदेश फिर लॉकडाउन की दहलीज पर खड़ा है? एक बार फिर ये साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही एक आखिरी विकल्प बचा है। जरा सोचिए, गंभीरता दिखाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। नेताओं की नहीं, कम से कम उन फरिश्तों की अपील को सुनिए जो साल भर से आपको और हमको बचाने के लिए
अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं देते हुए दिन रात एक किए हुए हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो लगातार जिस वक्त हम चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, उस वक्त भी परिस्थितियां प्रतिपल कठिन होती जा रही हैं और केवल अंतिम विकल्प जैसे बताया जा रहा है लॉकडाउन, उसकी तरफ जाते हुए शहर दिखाई पड़ रहे हैं। कभी वीकेंड के ऊपर तो कभी पूरे 10 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, और क्या इसके अलावा कोई और विकल्प कारगर नहीं साबित हो रहा, यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और ये खास तौर पर इस वक्त चर्चा करना जरूरी है क्योंकि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर यह बताया जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते और कठिन हो सकते हैं। हमारे साथ में इस वक्त दोनों पक्षों के 2 बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आरिफ मसूद साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है। उम्मीद करेंगे कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर बिना राजनीति, केवल लोगों के हित और लोगों की सेहत से जुड़ी हम बात कर पाएंगे। आशीष शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं हर एक मुहिम चलाते समय कि लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है, लेकिन कोई भी विकल्प जितने अपनाए जा रहे हैं उतना कारगर दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा लगता है कि अब लॉकडाउन की तरफ ही प्रदेश उस दहलीज के ऊपर जाकर खड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि जितने प्रयास किए जा रहे हैं उनसे कंट्रोल में आएगा या लॉकडाउन विकल्प जो है उसी की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए, इस बीमारी के साथ रहते रहते समाज को 1 साल से अधिक का समय हो। पिछली बार भी हमने कोरोना की भयावहता देखी, किस तरह अस्पताल भरा चुके थे, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन तब तक वैक्सीन नहीं आया था और डॉक्टरों को भी समझ नहीं पड़ रहा था कि इस बीमारी का उपचार कैसे किया जाए। लेकिन जो इसकी दूसरी लहर आई है, निसंदेह पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है। ये कोरोना का जो वायरस है अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनका होम आइसोलेशन में और अस्पतालों में इलाज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, मध्य प्रदेश की जनता को अपना भगवान मानते हैं और इसलिए उनका इस कोरोना की महामारी को लेकर जब से दूसरी लहर आना शुरू हुई है तब से लगातार वो अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, मैदानी अमलों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, और इन सब चीजों में कैसे कारगर हम इस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है, जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम इस बीमारी की रोकथाम नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन, जैसा कि आप सब लोग कह रहे हैं, सरकार भी मानती है कि अंतिम विकल्प हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान किस तरह लोगों को परेशानियां उठाना पड़ी, किस तरह रोजगार और धंधे चौपट हो गए, वास्तव में वो जीवन का एक बहुत कड़वा अनुभव था। लेकिन कड़वी दवाई भी अगर आखिरी में लेना पड़ी बीमारी को अच्छी करने के लिए तो सरकार उससे परहेज नहीं करेगी, क्योंकि जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यदि कह रहे हैं कि हम मास्क लगाएं, जिसने नहीं लगाया है उसको ना किराने से सामान मिले, ना उसको कहीं आने जाने दिया जाए। अगर वो बड़े से बड़ा अधिकारी है, नेता है, वो भी सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के घूम रहा है तो उसका चालान काटा जाए, उसको दंड किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी यदि इस तरह की अपील पूरे प्रदेशवासियों से कर रहे हैं, सभी धर्म गुरुओं से कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से कर रहे हैं, विभिन्न संस्थाओं को इस अभियान में जोड़ रहे हैं, तो पूरे प्रदेश को समझ लेना चाहिए यदि हम मास्क नहीं लगाएंगे तो अंतिम विकल्प जो है वो हम सबके लिए दुखदायी और कष्टकारक होने वाला है। क्योंकि जिस गति से महामारी फैल रही है उस गति को रोक पाने का केवल एक ही उपाय है कि हम मास्क पहने। आरिफ मसूद साहब, भोपाल को, पूरे प्रदेश को आप भी देख रहे हैं, लोगों के बीच आप भी रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। ये तो सबको पता है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो किन परिस्थितियों की तरफ प्रदेश और राजधानी या तमाम इलाकों के लोग आ सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं, कोई भी विकल्प अभी कारगर नहीं। और फिर दोहराते हैं कि खुद देश के स्वास्थ्य महकमे ने कहा है कि आने वाले 2 से 4 हफ्ते और कठिन हो सकते हैं। आपको लगता है कि हम उसी मुहाने पर खड़े, उसी लॉकडाउन की दहलीज पर खड़े जहां 1 साल पहले हुआ करते थे? पुनीत जी, पहले तो आपके धन्यवाद, गंभीर विषय है और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि राजनीतिक चर्चा इस पर नहीं होना चाहिए जी, और बिना राजनीतिक देश भावना के बहुत अच्छे विकल्पों की तरफ हमको जाना चाहिए। देखिए, मेरे चंद सवाल इसमें उठते हैं। निश्चित रूप से बीमारी बड़ी है, लोगों की संख्या एकदम बड़ी है, लोगों के बारे में एकदम जानकारियां आना शुरू हुई हैं,
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में जिस तरह हमने पहले सरकार ने कदम उठाया था और तमाम सरकारी अस्पताल जो हर जिले में एक एक चयन करके दो चयन करके संख्या के हिसाब से उनका इलाज मुफ्त कराया था, वो आज तक निर्णय क्यों मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया, क्यों अभी तक नहीं ले रहे? आपके इंजेक्शन जो रेमेडी इंजेक्शन है जिसकी आवश्यकता है, लगातार उसकी कालाबाजारी हो रही है, उस पर अभी तक अमल नहीं है। मुख्यमंत्री जी सत्याग्रह करके इन तमाम चीज़ों को ढकना चाहते हैं, ये एक थोड़ा अफसोस की बात है। शिवराज सिंह जी को इस टाइम गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए और इस टाइम इस तरह के काम करके मैं समझता हूं कोई अच्छा संदेश कोरोना पीड़ितों के लिए नहीं जाएगा। आपको पीड़ितों का विश्वास है, आप मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, आप मुख्यमंत्री बने हैं, आप मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं, तो आपका दायित्व है मध्य प्रदेश के अंदर कि प्रत्येक जनता को आप उस तक पहुंचा पाएं, उसकी सुविधा। तो सुविधा पहुंचाने के बजाय रैली करना, लोगों से मास्क की अपील करना, उसके बाद जाम लगा देना, उसके बाद सत्याग्रह पे बैठ जाना, तो भाई जो बाकी सुविधाएं ये कौन करेगा? सरकार का मुखिया है, बजट की व्यवस्था करिए, पैसा लाइए, आप लोगों को उसके सबसे ज्यादा। और लॉकडाउन कहीं से भी कारगर मेरे हिसाब से नहीं है, हम पहले अनुभव ले चुके हैं। लॉकडाउन का लाभ होने के बजाय आम आदमी आज तक कर्जे में, बोझ में लदा पड़ा है, उससे हटके विकल्प सोचना चाहिए। बहुत सारे विकल्प शासन सोच रहा है, अच्छी बात है, जो विकल्प सोच रहा है हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। जनता से भी हम अपील बराबर कर रहे हैं कि जो शासकीय आदेश आ रहे हैं इसका निर्वहन करें, लेकिन सरकार को भी तो अपनी पहल करना पड़ेगी। पुनीत जी, ये इसका जवाब क्यों नहीं देते? आरिफ मसूद साहब, आपके सवालों का सीधा जवाब मैं लूंगा आशीष शर्मा जी से, लेकिन कल भी हालांकि हमने इस पर चर्चा की थी, आज आप हैं तो आज आपसे भी उत्तर हम चाहते हैं। जब भोपाल में लोगों को जगाने के लिए जब सड़कों पर उतरे मुख्यमंत्री या फिर वो कोई इस तरह का आग्रह करें जो 24 घंटे के जिस आग्रह पर बैठे हुए थे, तो इसे नौटंकी करार दिया जाता। आप भी मानते हैं, आप भी स्वयं कह रहे हैं कि लोगों को चेताने के लिए, जगाने के लिए आपको कैंपेन करना पड़ेगा। ये देर से हो रहा है इसीलिए आपको नौटंकी लग रहा है, या जिन कमियों की तरफ आप ध्यान दिला रहे हैं उनसे इतर अब ये हो रहा है इसलिए आप इसे नौटंकी कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसलिए नौटंकी शब्द तो मैंने इस्तेमाल नहीं करा, मैंने कहा कि ये दोहरा चरित्र है और ये दोहरा चरित्र मुख्यमंत्री जी के ऊपर शोभा नहीं देता, क्योंकि जहां एक तरफ उनको सुविधा देना चाहिए, सुविधाएं देने के बाद ये वाले काम करते तो वास्तव में लगेगा कि मुख्यमंत्री जी गंभीर है। वो ये कहते हैं कि मैंने पूरे अस्पताल फ्री कर दिए, मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरह वो कहते हैं, मैंने उनके शब्द सुने, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अरे भाई, प्यार करते हो तो अस्पताल में उसको मरने क्यों दे रहे हो? उसका इलाज फ्री कराओ ना आप, फिर आपकी अपील का फर्क आएगा और हम भी स्वागत करेंगे कि वास्तव में आप जनता से प्यार करते हो। लेकिन ये तो सिर्फ आप ढोंग कर रहे हो। आशीष शर्मा जी, बार बार सवाल यही है कि आप व्यवस्थाओं को पूरा क्यों नहीं करते, कमियों की तरफ आपका ध्यान जाता है, एड्रेस करते हैं, लेकिन वो जमीन पर क्यों नहीं पूरी हो पाती? चाहे वो रेमेडीज इंजेक्शन की बात हो, चाहे वो कोविड किट की बात हो, चाहे टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन की बात हो, जो जो खामियां आती हैं, ये तो कुछ चीजें हैं जो हम भी दिखाते हैं। भिंड में कल जहां वैक्सीनेशन सेंटर था वहां आपस में बुजुर्ग लड़ रहे थे, बताया जाता था कि वहां अपनों को पहले तरजीह दी जा रही थी, वहां उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उन पर काम क्यों नहीं करते? व्यापक पैमाने पर इस समय वैक्सीनेशन चल रहा है। जहां तक बात है कि आरिफ मसूद जी कह रहे हैं कि सरकार ढोंग कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के इतिहास में शिवराज जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतने संवेदनशील हैं, एक एक जिलेवार कलेक्टर से, जनप्रतिनिधियों से वो फीडबैक ले रहे हैं, उनकी बीमारी की क्या स्थिति है। इसके अलावा जितनी जांचें हो रही है उनकी दरें सरकार ने तय की है। इंदौर जैसे महानगर में, भोपाल जैसे में जहां रेमडेसिविर की दिक्कत आ रही है, वहां प्रशासन स्वयं रेमडेसिविर के इंजेक्शन की व्यवस्था देख रहा है। इसके अलावा जितने कागजों की आवश्यकता है उनको भी दिखाकर ये इंजेक्शन प्राप्त हो रहा है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर भी कोविड सेंटर प्रारंभ किए जाए। बीमारी की इस लहर की कल्पना किसी को नहीं थी कि इतनी तेजी के साथ ये बीमारी वापस आशीष जी से कहिए, अगर ऐसा पसार जाएगी तो भोपाल के कई लोगों के नंबर में देता हूं जिनको आज रेमडेसिविर नहीं मिला। आज ही भोपाल में देखिए रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियां हैं, पीड़ितों को जो इंजेक्शन के लिए हो,
और किसी का देखिए आरिफ भाई, ना हो तो आरिफ भाई मैं भी जानता हूं, मेरे यहाँ के भी कई मरीज इंदौर के अस्पतालों में भर्ती हैं। हम इंजेक्शन की व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन जो कंपनी बनाने वाली है, बहुत सीमित कंपनियां हैं, एक दो कंपनियां जो इस इंजेक्शन को बना रही, और इतनी बड़ी तादाद में पूरे भारत में इस इंजेक्शन की मांग है, लेकिन सरकार आपूर्ति कर रही है। आज भी मेरी बात हुई, इंदौर में लगभग 3000 के आसपास इस इंजेक्शन के डोज आए हैं, और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सरकार लापरवाही कर रही है। सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है, लापरवाही की आशीष जी, ब्लेम गेम से कुछ होना भी नहीं है। बात केवल इतनी कि अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए। जिस इंजेक्शन की कमी की आप बात करें, वो केवल जबलपुर में, भोपाल में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कई जगहों से शिकायतें मिली। एक और बात, एक और आपने कहा कि सरकार ने दरें तय कर दी, बिल्कुल दर तय कर दी, इसकी खबर भी हमने दिखाई। लेकिन कल ही आपने अगर जबलपुर की एक रिपोर्ट जो IBC 24 पर चली थी देखी नहीं हो तो जरूर देखिएगा। अभी भी वहां धड़ल्ले से मांग की जाती है, अपने रेट के ऊपर वो टेस्ट कर रहे हैं, ये जानते समझते कहते हुए कि हां हमारे यहां ये रेट हमको सरकारी मिला, फिर भी हम इस पर आपका इलाज करेंगे। इसका आप कैसे, इसे आप कैसे दुरुस्त करेंगे? इस तरफ लगाम, क्योंकि मरीज तो प्रतिदिन जा रहे हैं, उनके परिजन तो प्रतिदिन जा रहे हैं। पुनीत जी, देखिए सरकार ने जिला प्रशासन को पूरा प्रोवाइड किया हुआ है। आशीष भाई, जहां कहीं भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है निजी अस्पतालों की मनमानी की, वहां पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन मेरा तो सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है, ये मारामारी का दौर है, निश्चित ही आपाधापी का समय है। मरीज जो है और उसका परिवार पूरा पैनिक में होता है अगर किसी को कोरोना हो जाता है, लेकिन कम गंभीर किस्म के मरीजों को हम स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करा रहे हैं। जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर है उनको जिला अस्पतालों में, जो जिला प्रशासन ने तय क्यों नहीं करा रहे? आशीष भाई एक बात तो बताओ, आप भी जनप्रतिनिधि हो और मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं, आयुष्मान कार्ड से भी कि फ्री इलाज क्यों नहीं कर रहा? आयुष्मान कार्ड में सबसे ज्यादा गड़बड़ी है। कोई अस्पताल आयुष्मान कार्ड लेने को तैयार नहीं है। आप भोपाल बहुत सारे अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम आरोप और प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहते, हम पीड़ितों की बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूं, यह आपदा का समय, इसमें आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, सरकार की मदद कीजिए ताकि गरीब को इलाज मिल सके। नहीं, मदद करने के आशीष जी, इसमें मैं फिर दोहराता हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मदद करने के भी दो तरीके होते हैं। अगर कमियां हैं, आपके व्यवस्थाएं करने के बाद में भी अगर कमियां हैं तो उनको सामने तो रखना पड़ेगा, आपके संज्ञान में तो लाना पड़ेगा। अगर आपके संज्ञान में आ गया तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, आप अधिकारियों से पूछेंगे तब तो दुरुस्त होगा, क्योंकि पूरी मंशा क्वेश्चनेबल हो जाती है अगर वो वक्त रहते दुरुस्त ना की जाए। तौर पर पूरे प्रदेश के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, सबके लिए ये बेहद चैलेंजिंग वक्त है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण वक्त है। आशीष जी, आप अपनी बात भी रखिए, लेकिन इन कमियों की तरफ क्या ध्यान गया नहीं, और अगर गया तो क्या दिक्कत है इनको दुरुस्त करने में? देखिए, सरकार का कोविड को लेकर पूरा एनालिसिस है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है, वैक्सीनेशन की डोजेस की मात्रा बढ़ाई गई है, छुट्टियां भी कम की गई है, हफ्ते में ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक वैक्सीनेशन हो जाए, ज्यादा सेंटर बढ़ जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। जहां तक बात है जिले का जो प्रशासन है, उसको सरकार ने कई मामलों में फ्री हैंड दिया हुआ है। जिन जिलों में संक्रमण की संख्या ज्यादा निकल रही है वहां पर ब्लॉक स्तर पर कोविड सेंटर बनाने के लिए सरकार ने कहा है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त व्यवस्था के लिए कहा है, पीपीई किट की व्यवस्था जहां तक मैं जानता हूं सभी अस्पतालों में है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है वो ये है कि नए मरीज ज्यादा मात्रा में नहीं आना चाहिए। अगर नए लोगों को संक्रमण और ज्यादा तेजी के साथ होने लगा तो हमारी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं कि हम मास्क का उपयोग हर समय करें, बगैर मास्क के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न निकलें। इसलिए सरकार ठीक है के लॉकडाउन के लिए भी निर्णय ले रही है, लेकिन जो आपाधापी है उस आपाधापी को। और आरिफ साहब क्या प्रमुख मांगे? आरिफ साहब भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे या जरूरतें आपको लगती हैं जिन पर फौरन एक्शन होना चाहिए? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले इस बात पे होना चाहिए कि सरकार को घोषणा करना चाहिए, जिस तरह पहले कोविड सेंटर बनाए थे और उन पे इलाज फ्री करा था, उनको इलाज फ्री कराना चाहिए। जो आयुष्मान कार्ड का इन्होंने घोषणा करी है उसमें लिमिट कर दी 4000 तक की, वो आयुष्मान कार्ड को भी जो अस्पताल नहीं मान रहे उन पर क्या एक्शन लेंगे? तो टोटल सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि जो आयुष्मान कार्ड अस्पताल नहीं मानते उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। 4000 की लिमिट खत्म होना चाहिए, क्योंकि आप खुद मानते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरी है,
और वो 2,500 से 3,000 का एक इंजेक्शन है, 6 इंजेक्शन लग रहा है, 20 से 25,000 पर डे एक व्यक्ति का खर्चा आ रहा है। उस पर अपन क्या कर रहे हैं? इनके खुद के अभी एक अखबार में छपा है, गुजरात ने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया। इनको उस तरफ करना चाहिए, तब जाके सत्याग्रह और अपील करने का मामला लगता है कि वास्तव में मुख्यमंत्री गंभीर है। ये तो ऐसा लग रहा है कि आपदा के अवसर को भी राजनीति में बनाने का अवसर कर रहे हैं ये, मतलब गंभीर समय पे भी, और बार बार ये कहना कि हम लॉकडाउन की भी चिंता कर रहे हैं। लॉकडाउन, अच्छा फिर धार्मिक स्थल बंद, क्यों धार्मिक स्थल बंद कर रखे? मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा, जब पहले कोरोना आया था जब भी मैंने कहा था तमाम धार्मिक स्थल खोल देना चाहिए और सबको मालिक से इस आपदा से बचने के लिए मांगना चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। आप गाइडलाइन करें ना, गाइडलाइन के साथ चलाएं भाई। सारे लोग आपका सहयोग करना चाहते हैं, सब जानते हैं कि ये आपदा आसमान वाले की तरफ से आई है, इससे बचने के लिए सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। लेकिन आपकी गंभीरता तो दिखे। सरकार 1 साल से केवल ये निर्णय ले पाई कि मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ाते रहे और उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल बनाते रहे और मंत्रिमंडल के बाद अपील और सत्याग्रह और मास्क, बाकी सारी चीजें फेल। अरे भाई साहब, आप अगर गंभीर और आपकी सरकार गंभीर है तो सबसे पहले जो आप फिर आपको बोलना चाहिए, आशीष भाई आपके इलाके में लोग परेशान हो रहे होंगे, इसमें आप राजनीति ना करिए, आप बोलिए मुख्यमंत्री जी को कि फ्री करो। मेरा मुख्यमंत्री होता तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कहता कि फ्री करो, और अगर फ्री नहीं करे जवाब दीजिए। आरिफ भाई मेरी बात सुन लीजिए, भगवान सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों में नहीं होता, भगवान की इबादत और पूजा घर रह के भी की जा सकती है। जहां पर भीड़ लगेगी, जहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा, सरकार उन सब स्थानों को बंद करेगी। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि बीमारी का वास्तव में खराब दौर है, हम सब इसको महसूस कर रहे हैं। रैली होगी, चुनाव की सभाएं होंगी, रैली होगी, चुनाव की सभाएं होंगी, कि मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सरकार व्यवस्थाएं जुटा रही है और इसके कारण आज अस्पतालों में इलाज हो भी रहा है। जहां कहीं भी कमी है फ्री करवाओ ना, सरकार फ्री करवाओ ना। आप बोलो ना कि अच्छा आप ये बताइए इलाज फ्री क्यों नहीं कराया जा रहा? देखिए, इलाज फ्री क्यों नहीं कराया जा रहा, उसका जवाब पर दे दीजिए आप। सरकारी कोविड सेंटरों में मरीज का इलाज, प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल नहीं, कोविड सेंटर बनाकर प्राइवेट अस्पताल को फ्री क्यों नहीं किया जा रहा, उसका जवाब भर आप दे दें। देखिए, सरकार जगह जगह कोविड सेंटर बना रही है, बड़े बड़े आइसोलेशन वार्ड बना रही है, वहां पर कोरोना के मरीजों को रखा जा रहा है, बड़ी संख्या में मरीज। चलिए, सरकार अपने साधनों से जो कर रही है, बार बार बता रही है। हाँ, दूसरी तरफ जो आगे कह रहे हैं कि ऐसे सेंटर्स जो पहले चल रहे थे उनको दोबारा शुरू करें, जहां लोगों को इलाज मिले और जो खामियां उस तरफ ध्यान दिलाया जाए। खामियों पर जितनी जल्दी आप काबू पाएंगे उतना बेहतर तरीके से हम इलाज की तरफ या भलाई की तरफ या संक्रमण घटाने की तरफ जा पाएंगे। इतना जरूर है कि जो सरकार कैंपेन चला रही है उसका महत्व आम लोग समझें, बिना राजनीतिक इसका मायने निकाले, क्योंकि मुंह पर मास्क, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजेशन, ये अपने आप को बचाने का पहला तरीका है और यही अपने हाथ में, इसको अपनाने से कोई गुरेज ना करे, इतनी अपील हम जरूर करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।